दोस्तों अभी हाल में ही आयरन मैन रिटर्न को लेकर पहले तो रूमर्स ही आते थे कि कब कैसे आरडीजे एज ए आयरन मैन वापसी करेंगे। लेकिन हाल में ही ऐसी अनाउंसमेंट खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कर दी जिससे हल्की सी उम्मीद तो जगा ही दी है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था कि कैसे सीन्स क्रिएट हो रहे हैं आयरन मैन की वापसी को लेकर। सो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी अपकमिंग मूवीज में जिसमें आरडीजे एज ए आयरन मैन एक्चुअल में वापसी कर सकते हैं। तो यार ये वाली वीडियो कतई भी मिस मत करना। जैसे कि मैंने लास्ट मूवी में बताया था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर खुद से आयरन मैन रोल के लिए रेडी हैं और वहीं ऑस्कर जीतने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और डिमांड दोनों ही चरम सीमा पर है। और इन सब के बाद तो फैंस में अफरा तफरी मच चुकी है। आयरन मैन की वापसी होती है तो आखिर वो कौन सी मूवी होगी जिसमें उनका अपीयरेंस होगा। वैसे जहां सभी को लगता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ही उनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, लेकिन एक चीज मार्वल वाले हमेशा ही कुछ ऐसा करते हैं जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहता है। मतलब ऐसा कि उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। मतलब अगर थोड़ा सा सोचा जाए कि मार्वल सीक्रेट वॉर से पहले ही अगर आयरन मैन की वापसी करती है तो वो भी एकदम बड़े लेवल पर करना चाहेगी। तो गाइस सबसे पहली मूवी होगी जिसमें आयरन मैन का रिटर्न हो सकता है वो है डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो कि नेक्स्ट मंथ जुलाई में ही रिलीज होने वाली है। अब आप सोचेंगे इसमें आने के चांसेस तो बहुत ही कम है, बट देखो गाइस जिस भी मूवी में आयरन मैन का रिटर्न होगा वो मूवी एक्चुअल में बहुत ही बड़े लेवल की मल्टीवर्सल मूवी होगी। और नो डाउट कि डेडपूल एंड वुल्वरीन 2024 की बिगेस्ट मार्वल मूवी होने वाली है। इसमें मल्टीवर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि जिस डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी ने सिर्फ ट्रेलर ने ही जाने कितनी मूवीज के रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिए हैं। हालांकि मैं भी आपकी बात से काफी सहमत हूँ कि 50-50 चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक तरह से अगर आयरन मैन इस मूवी में वापसी करता है तो कई हद तक आयरन मैन की वापसी बहुत जल्दी हो जाएगी। सोचो इससे अच्छा तो ये होगा सिर्फ एक कैमियो हो जाए, वो भी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में। सोचो एक छोटी सी हिंट ही दे दी जाए, बस काम 35 ही समझो। क्योंकि जैसा कि आरडीजे ने थोड़ा सा मूड ही बनाया होगा, वहीं पर मार्वल वालों ने उनका एक कैमियो डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए शूट कर लिया हो। और आप भी नहीं चाहोगे कि आयरन मैन जैसे मेजर कैरेक्टर की एंट्री बिल्कुल नॉर्मल सी हो, तूफानी एंट्री होनी चाहिए यार। नेक्स्ट वन इज आयरन हर्ट। यार मैं पर्सनली खुद से नहीं चाहूंगा कि आयरन मैन जैसा बड़ा कैरेक्टर आयरन हर्ट के आसपास भी भटके। लिटरली आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। लेकिन अगर बात करें कॉमिक्स की तो उसमें टोनी ने मरने से पहले एक एआई वर्जन एज अ बैकअप पीछे छोड़ दिया था। बेसिकली ये वर्जन भी टोनी स्टार्क ही था, बस विदाउट बॉडी। और वही एआई वर्जन टोनी के आयरन मैन आर्मर्स को कंट्रोल तो करता ही था, साथ ही रीरी विलियम्स को गाइड भी करता था। बट गाइस कॉमिक्स की बात अलग है, लेकिन मूवी का रीरी कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया लगा। सो इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कॉमिक्स से रिलेट करते हुए आयरन मैन से रिलेटेड कुछ भी आए। और इन सब के बाद मुझे रीरी से कई ज्यादा तो आयरन मैन 3 में एक छोटा लड़का जो कि टोनी स्टार्क की हेल्प करता है, भाई ये सक्सेसर को डिजर्व करता है। और अगर आपने नोटिस भी किया होगा कि यही बंदा टोनी के फ्यूनरल में भी आया था। नेक्स्ट में है आर्मर वॉर्स। एक बहुत ही छोटी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आरडीजे एज आयरन मैन की वापसी के लिए, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन में तो ये पता ही चल गया था कि सिविल वॉर के बाद रूडी की जगह एक स्क्रल ने ले ली थी। और एक बार फिर से देखना आप, स्नैप के बाद रूडी अपने बेस्ट फ्रेंड के पास भी नहीं था। और आर्मर वॉर मूवी इस बात पर फोकस करती है कि जब आयरन मैन रहा ही नहीं तो उसकी टेक्नोलॉजी, मतलब जितने भी टेक है वो सब किसी बुरे हाथों में भी जा सकता है। तो इस बुरे हाथों में जाने से रोकेगा कौन? ये आर्मर वॉर्स का बेसिक प्लॉट है। और इन सब के बीच अकेला एक ही बंदा खड़ा है, वो है वॉर मशीन। और अब इसे जरूरत पड़ेगी अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि टोनी की, और वो हेल्प उसे मिल सकती है टोनी की एआई वर्जन के थ्रू। और इसी फॉर्म में टोनी का रिटर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है एवेंजर 5 और सीक्रेट वॉर्स। और पहले भी मैं गाइस आपको बता चुका हूँ कि इसकी कास्ट कितनी बड़ी होने वाली है। लगभग इसमें मोर देन 60+ कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कि नए सुपर हीरोज की एंट्री तो होगी ही, लेकिन जितने भी पुराने एवेंजर्स हैं वो सब भी रिटर्न मारेंगे। और अगर पुराने हीरोज की वापसी होती है तो ऐसे में अगर आयरन मैन की वापसी हो जाए तो ये मूवी कितनी सुपर हिट हो जाएगी। और जहां तक मुझे लगता है कुछ न कुछ मार्वल वाले ऐसा ही करने वाले हैं जो कि मल्टीवर्स से रिलेटेड होगा। और एवेंजर्स 5 में अगर आयरन मैन पूरी तरह से वापस नहीं आता है तो कहीं ना कहीं एंड में एक ऐसी हिंट मिलेगी जिससे आयरन मैन सीक्रेट वॉर्स में जरूर होगा, क्योंकि डॉक्टर डूम जैसे विलन को हराने के लिए टोनी स्टार्क जैसे जीनियस बंदे की जरूरत पड़ने ही वाली है। अब टोनी किस फॉर्म में वापस आएगा, लाइक उसका एआई वर्जन या मल्टीवर्स से टोनी स्टार का कोई दूसरा वर्जन, या फिर टाइम ट्रेवल जैसा कुछ करके उसे वापस लाया जाएगा।
तो भाई लोग नेक्स्ट मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज 3, जो कि एक पोटेंशियल मूवी हो सकती है टोनी के रिटर्न के लिए, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा ही था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ना जाने कितने यूनिवर्स में ट्रैवल किया था। तो जाहिर है उनकी थर्ड मूवी भी मल्टीवर्सल इनकर्जन पर बेस्ड होने वाली है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल करेंगे और इसी बीच कहीं टोनी स्टार्क टकरा जाएगा और इसी यूनिवर्स का टोनी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद भी करेगा। अब फाइनली हम बात करेंगे उस खास मूवी की जिसमें आयरन मैन की वापसी के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। जी हाँ, उसका नाम होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अब आप सोचेंगे सीक्रेट वॉर्स में? जी हाँ, सीक्रेट वॉर्स में ही आयरन मैन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि इस मूवी से मल्टीवर्स सेगा खत्म हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये मूवी एंड गेम से भी ज्यादा बड़ी होगी, और जब मार्वल वाले इसे खुद भी बोल चुके हैं तो इसीलिए ये कंफर्म हो जाता है कि आयरन मैन वो पहला हीरो था जहाँ से एवेंजर्स फ्रेंचाइजी की एक्चुअल में शुरुआत हुई थी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि जिसने शुरुआत की हो वही इस मल्टीवर्स सेगा के फिनाले में ना हो। और अगर सीक्रेट वॉर्स में आयरन मैन वापसी करता है तो उसके खत्म होने के बाद क्या पता मार्वल वाले उसकी हाइप को बनाकर रखने के लिए आयरन मैन 4 की अनाउंसमेंट भी कर दें, क्योंकि ये करने से उन्हें कितने मिलियन डॉलर्स का फायदा होगा इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो यार देखो, पिछले काफी टाइम से मार्वल की किसी भी मूवी ने एंड गेम जितनी पॉपुलैरिटी नहीं गेन की है, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद जितनी भी फेज 5 एंड फेज 6 की मूवीज होंगी वो सारी एवेंजर 5 और सीक्रेट वॉर्स के प्लॉट को बनाएंगी। और क्या पता कि मार्वल ने कौन सी सीक्रेट्स दबा कर रखी हो सकता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में ही आयरन मैन को देखने को मिल जाए। सो लेट्स सी क्या होगा 26 जुलाई को। वेल तो गाइस, क्या लगता है आयरन मैन और पूरी एवेंजर्स टीम एंड गेम के बाद अब आपको कब देखने को मिलेगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हो ना हो इंतजार तो आपको भी होगा। तो गाइस, अगर आप भी डाई हार्ड फैन हो तो फटाफट से लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही इंटरटेनिंग वीडियोस। तो गाइस, मिलता हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बाय।